आप एजेंसियों का हथौड़ा चलाएं, लेकिन ये कलम सच लिखना बंद नहीं करेगी। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर छापे वाला प्रहार करें, लेकिन ये आपकी नाकामियों को दिखाते रहेंगे। आप पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए उनका गला दबाएंगे, तो भी वो चुप नहीं बैठेंगे। आप कहेंगे कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन सभी क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। भास्कर हो या भारत, इन्होंने आपका सच दिखाया, आपकी बदइंतजामी का पर्दाफाश किया, अपनी स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता से आपके दावों की पोल खोल दी, तो उन्हें यह सजा दे दी। लेकिन भयभीत ना होना ही एक पत्रकार की और एक पत्रकारिता संस्थान की पहचान होती है। इसलिए ना वो डरे हैं और ना डरेंगे। निरंतर सरकार की उपलब्धियों को और अच्छे कामों को भी दिखाएंगे, और जहां जहां पर सरकारों का, सिस्टम का, उनकी लापरवाही का, कुप्रबंधन का और भ्रष्टाचार का संगीन मामला होगा, तो वो भी दिखाएंगे। उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाएंगे और छापेंगे भी। जनता के अधिकारों का जहां कहीं भी हनन होगा, उसे भी निडर होकर, निर्भीक होकर दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि कल आप सभी ने समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह देखा होगा कि किस प्रकार से भारत के प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर समूह के दफ्तरों पर आयकर विभाग की रेड डाली गई। ये दफ्तर भारत के अलग अलग राज्यों में थे और अलग अलग शहरों में इनकम टैक्स की ओर से कल सुबह रेड डाली गई। इस दौरान दैनिक भास्कर ने लिखा कि उनके जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो नाइट शिफ्ट के हों या फिर महिलाएं हों, उनके फोन तक ले लिए गए और नाइट शिफ्ट खत्म करके जो अपने घर जाना चाहते थे, उन्हें घर भी जाने नहीं दिया। ऐसे तमाम बातें दैनिक भास्कर समूह की तरफ से कही गई हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी भारत समाचार एक वहां पर एक न्यूज चैनल है और वहां पर भी रेड पड़ी। अब यहां पर सवाल यह है दोस्तों कि क्या सरकार इन तमाम मीडिया संस्थानों की पत्रकारिता से, उनकी सच दिखाने वाली आदत से डर गई है? क्योंकि दोस्तों, अगर मैं दैनिक भास्कर की ही बात करूं तो दैनिक भास्कर ने ऐसे बहुत सारी चुपती हुई बातें कही हैं जो सरकार को निश्चित रूप से चुभी होंगी। फिर चाहे वो गंगा नदी में शवों के तैरने का मामला हो या देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मामला हो, दैनिक भास्कर ने लगातार ऐसे मामलों को उजागर किया है और कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में वो किरकिरी जरूर बना होगा। भले ही सरकार की ओर से मंत्री जी अनुराग ठाकुर साहब ये कह दे कि उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनका कोई दखल नहीं है, ये रेड आयकर विभाग कर रही है और उनसे आप जाकर पूछिए, ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन यहां पर सभी को यह बात पता है कि कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर यह हो रहा है। कोई ये नहीं चाहता कि उसके खिलाफ, उसके विरोध में कोई भी आवाज उठे। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता का छात्र होने की दृष्टि से, उस कर्तव्य, उस जिम्मेदारी के साथ मैं आज ये वीडियो बनाते हुए बस कहना चाहूंगा कि इस देश में चाहे कितनी दफा भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कोशिश की कि वो पत्रकारों की आवाज को दबा दें, वो प्रजातंत्र में जो महत्वपूर्ण लोकतंत्र के भीतर एक स्तंभ होता है पत्रकारों का, पत्रकारिता का, उसे क्षत विक्षत करें। क्योंकि आप ये जानते हैं कि दो स्तंभ पहले से ही खंडित हो चुके हैं। अब अगर कोई ना कोई स्तंभ बचा है, जो बचे हुए दो स्तंभ हैं, जिसमें एक न्यायपालिका है और चौथा है पत्रकारिता का स्तंभ। अब यही अगर बचे हैं तो इन पर भी सरकार की नजर है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता, इस देश के नागरिक हमारा साथ देंगे। हम सभी
ये जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकार का विरोध करना, सरकार की नीतियों का, सरकार के निर्णयों का और सरकार के तमाम फैसलों का विरोध करना राष्ट्र का विरोध नहीं होता है, जिसे आजकल राष्ट्र का विरोध कह दिया जाता है। यह हम सबको समझना होगा। और हां, जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इसमें जो खामोशी साध रखी है, जो खामोशी इख्तियार कर रखी है आयकर विभाग के अधिकारियों ने, वो वाकई में संदेह पैदा करती है। ऐसे में अगर कहीं पर भी अगर कोई इनके पास साक्ष्य हैं उन तमाम मीडिया संस्थानों के विरोध में, उनके खिलाफ, तो उसे प्रस्तुत कीजिए। और अगर नहीं है तो सार्वजनिक तौर पर आके बताइए कि आखिर किसके इशारों पर आपने ये किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।